नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। हाथरस में हुए दुष्कर्म कांड को लेकर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथ में झाड़ू लेकर फिरोजाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। मौके पर मौजूद फिरोजाबाद से हमारे केबीसी न्यूज के संवाददाता सोनू कुमार को प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हाथरस जिले में गांव बुलगड़ी थाना चंदपा में 14 सितंबर को बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, जिसके साथ जान से मारने की मंशा से उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी जबान काट दी गई थी। उसके 14 दिन चलते इलाज चलते उसकी कल दिल्ली में मौत हो गई। आज हम लोग उसी के विरोध में समस्त सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग और समस्त दलित समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसके जो हत्यार हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको फांसी हो और जो परिवार है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उसके परिवार में कोई शस्त्र लाइसेंस कराया जाए जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। और जो वो आज गांव में रह रहे हैं, क्योंकि गांव में ठाकुरों के बहुत सारे घर हैं, वो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, इसलिए उनको सिटी में कहीं उनको एक मकान दिलाया जाए। और हम लोग आज यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हैं समस्त कर्मचारी, यहाँ से हम लोग 12 से 1 बजे के बीच में उठकर हम लोग जुलूस के माध्यम से थाना रसूलपुर पर जाएंगे और वहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम का डीएम फिरोजाबाद को हम लोग ज्ञापन देंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक जिस तरीके से अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं, इसी प्रकार शासन प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और हम लोगों की जो मांग है वो पूरी करें। क्या मांग है और कब तक करना चलेगा? अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं है तो आगे क्या देखिए, सबसे पहले हमारी मांग यही है कि जो दोषी हैं चारों, उनको फांसी होनी चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और कार्यक्रम हमारा ये रहेगा, आज हम लोगों ने 1 दिवसीय यहाँ पे काम बंद हड़ताल की गई है। यदि सरकार, सोई हुई सरकार, बेऔलाद सरकार नहीं मानती है तो इसको आंदोलन को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और हम लोगों की मांग है, जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं देती है, इसी तरीके से प्रदेश में और देश में आंदोलन चलते रहे। इस प्रकार से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है कि मनीषा जो रेप कांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप नहीं हुआ है, किसका षड्यंत्र लग रहा है इस चीज़ में? देखिए, ये मनुवादी सरकार है और जो बलात्कारी हैं वो योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं। तो ये भाजपा सरकार जो है उनको बचाने का काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उस बेटी ने स्वयं अपने आप को बयान दिया था, क्या वो बयान झूठा हो सकता है? वो तो वीडियोग्राफिंग हुई थी, वीडियोग्राफिंग होने के बाद अब ये क्या हो रही है? उस बेटी की जान नहीं जाती। चल रहा है या फिर कोई देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से क्या हो रहा है? ये जातिवाद तो फैल ही रहा है, कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से और कभी दलित के नाम से। और देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ,
आपको अहमदाबाद का केस याद होगा, रेड्डी नाम की लड़की का बलात्कार हुआ था ना, तो उसको 4 दिनों में उसके दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया था। आपको याद होगा निर्भया कांड दिल्ली का, उस लड़की को, उस बहन को सिंगापुर इलाज के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वाल्मीकि समाज की बेटी को, एक दलित समाज की बेटी को अलीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में डालकर उसे स्लो पाउजन दे के उसे जान से मारने का सरकार ने काम किया, शासन प्रशासन ने काम किया है। जो हमारे वहाँ के सांसद हैं उनकी पूरी मिली भगत है दिलेर जी की, क्योंकि उन्होंने कहा एम्स के लिए उसको दाखिला कराया गया, लेकिन जब बहन यहाँ से उपचार के लिए दिल्ली ले गया तो 4 घंटे दिल्ली में बर्बाद किए गए और उसको एम्स की कहकर और उसको सफदरजंग में डाल दिया गया, जहाँ पर उसकी डॉक्टरों की लापरवाही से और सरकार की मिली भगत से उसकी जान ले ली गई। और हम लोग ये कहना चाहते समस्त वाल्मीकि समाज के लोग, जब तक बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा, सरकार अपनी तरफ से मुआवजे की मांग नहीं करेगी, सरकार दोषियों को सजा नहीं देगी, इसी तरीके से पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन होते रहेंगे।